नमस्कार दोस्तों, आप सब नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज आप सॉल्व करेंगे आईसीटी के कुछ क्वेश्चंस है। यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी क्वेश्चंस ये हुआ था सितंबर 4, 2024 सेकंड शिफ्ट्स के कुछ क्वेश्चन हैं। इससे पहले मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने। तो आज देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए थे, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको उसको अरेंज करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, लॉन्च ऑफ ट्विटर। ट्विटर का लॉन्च कब हुआ था? ट्विटर का लॉन्च हुआ था 2006 में, ये हुआ था। देन लॉन्च ऑफ फेसबुक। फेसबुक कब लॉन्च हुआ था? 2005 में। और ये फेसबुक 2005 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इससे पहले हुआ था द फेसबुक हुआ था 2004 में। उसका नाम चेंज करके खाली फेसबुक रखा गया और वो लॉन्च हुआ था 2005 में। और इसका नाम भी, ट्विटर का नाम भी पहले था TWTTR, उसके बाद उसको नाम चेंज करके ट्विटर रखा गया। देन आते हैं अपीयरेंस ऑफ सोशल नेटवर्क साइट्स। यहाँ पर नेटवर्क साइट्स के बारे में कहा गया, बहुत सारे नेटवर्क साइट्स पर, कोई पर्टिकुलर एक नहीं है। तो नेटवर्क साइट्स के बारे में कहा गया, तो इसका मतलब जितना सारा नेटवर्क सोशल नेटवर्क साइट्स है तो उसका जैसे आपका फेसबुक है वो भी नेटवर्क सोशल नेटवर्क साइट्स है, ट्विटर हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, तो ये सबके बारे में बताया गया। तो उसका मतलब है ये 2005 से पहले आया होगा। देन लॉन्च ऑफ स्पुतनिक का है, ये हुआ था आपका 1957 में हुआ था। देन वॉर ऑफ वर्ल्ड्स ब्रॉडकास्ट, ये जो ये रेडियो सीरीज़ है जो कि CBS से ब्रॉडकास्ट हुआ था। CBS मतलब होता है कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। तो ये कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से ये एयर हुआ था, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। ठीक है, अभी उसको अरेंज करते हैं। और एक आपको बात यहाँ पर आपको बात बता दूँ कि जैसे ब्रॉडकास्ट लिखा है, तो ब्रॉडकास्ट मतलब हम जो रेडियो में जो एयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। तो हम कॉमन सेंस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि ब्रॉडकास्ट हमारा पहले हुआ होगा, क्योंकि ये सारे जो ट्विटर फेसबुक है वो तो थोड़ा सा और एडवांस स्टेज में है, तो इसीलिए ब्रॉडकास्ट पहले हुआ होगा। तो ब्रॉडकास्ट ये ऑप्शन है तो हमारा पहले आता है नंबर 2 में। ठीक है, तो इसमें भी हम आपका सपोज आइडिया नहीं है आपका, ये कब कब आपको याद नहीं है कब कब लॉन्च हुआ था, तो आप ऐसे कॉमन सेंस अप्लाई करके भी इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका आ गया ई, ये ऑप्शन सिर्फ एक ही में है। ठीक है, उसके बाद आपका डी आता है 1957, उसके बाद 2 था आपका सोशल नेटवर्क साइट से आता है, फिर उसका 2005 2006। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मेनी वेबसाइट्स रिक्वायर द फॉलोइंग टू बी कंप्लीटेड। आप ऐसे कोई वेबसाइट ओपन करते होंगे तो उसमें ऐसे ऑप्शन आता होगा। तो आई एम नॉट अ रोबोट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डाटा इशू। ये कौन सा डाटा इशू है? ये सिक्योरिटी के लिए पूछा जाता है, तो इसलिए इसका क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और ऑप्शंस दे रखे हैं, 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ठीक है, डैश इज स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी लोकेटेड ऑन द CPU इटसेल्फ। CPU में कौन सा एक मेमोरी होता है जो कि CPU में लोकेटेड होता है? डैश इज अ फॉर्म ऑफ रोम दैट इज कॉमनली यूज्ड इन एम्बेडेड डिवाइसेस सच एज वॉशिंग मशीन्स, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा। स्मार्टफोन में कौन सा हम यूज़ करते हैं, कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, सॉरी कौन सा मेमोरी यूज़ करते हैं हम स्मार्टफोन में? ठीक है, और वॉशिंग मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश इज मेनली यूज्ड इन योर PC टू स्टोर द टाइनी OS कॉल्ड द बायोस। बायोस का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है, डैश इज अ स्टोरेज एलोकेशन स्कीम इन विच सेकेंडरी मेमोरी कैन बी एड्रेस्ड एज दो इट वेयर अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। ये कि मेन मेमोरी का पार्ट है, कौन सा है? नेक्स्ट है, डैश इज अ टाइप ऑफ वेरी फास्ट मेमोरी दैट इज यूज टू टेम्परली होल्ड डाटा
अबाउट करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स। जो करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स होता है, जो करेंटली रन करता है, उस प्रोग्राम में कौन से मेमोरी जो कि फर्स्ट मेमोरी होता है तो उसको हम यूज़ करते हैं। तो सपोज इसमें से आपको एक दो भी पता होता है तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर जैसे देख रहे हो ना, सी डी, ऑप्शन नंबर 2 में सी डी है और ऑप्शन नंबर 3 में भी सी डी है, दोनों है। ठीक है, यहाँ पर मतलब जैसे ऐसे एक साथ दे रखा है। सपोज 2 या 3 क्वेश्चन, 3 आंसर आपको पता होता है तो आपको इसमें कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसमें से कौन सा आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैश मेमोरी आएगा। इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी लोकेटेड ऑन द CPU, ये हमारा कैश मेमोरी आ जाएगा। तो ये हमारा सी डी ऑप्शन, इसमें दो हम, इसका मतलब है सी ऑप्शन हमारा पहले, तो इस दोनों को हम काट देते हैं। जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो आप ऐसे करें, जो पहला ऑप्शन आपको बिल्कुल आप कंफर्म हो तो नेक्स्ट जो ऑप्शन होते हैं जो आपका रॉन्ग ऑप्शन है उसको काट देंगे, तो हमारा उसका मतलब है 2 या 3 ऑप्शन से कोई एक आएगा। तो डी को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे दोनों में डी है। नेक्स्ट हम थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं। डैश इज मेनली यूज्ड इन PC टू स्टोर द टाइनी OS कॉल्ड द BIOS। तो कौन सा ऐसे मेमोरी है जो कि कौन PC में यूज होता है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा आपका रोम। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद डैश इज स्टोरेज एलोकेशन स्कीम इन विच सेकेंडरी मेमोरी कैन बी एड्रेस्ड एज थ्रू इट दो इट वेयर पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। ये एक मेन मेमोरी का पार्ट होता है, तो ये कौन सा होता है? ये आपका ये आ जाएगा वर्चुअल मेमोरी, मतलब ई। ठीक है, तो ये जैसे आपने देख लिया सी डी के बाद ए आ गया, तो उसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है, लास्ट को, डैश इज अ टाइप ऑफ वेरी फास्ट मेमोरी दैट इज यूज टू टेम्परली होल्ड डाटा अबाउट करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स। ये तो बिल्कुल बहुत आसान है, या सबको पता होता है। ये करेंटली रनिंग प्रोग्राम से हम क्या यूज़ करते हैं? रैम यूज़ करते हैं। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हमारे के प्राइमरी मेमोरी होता है। रोम और रैम आपको मैं बता दूं, ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी होते हैं, लेकिन रैम जो होता है ये वोलाटाइल होता है। ठीक है, और ये होता है नॉन वोलाटाइल। ठीक है, ये पावर ऑफ होने से रैम का सारे डाटा खत्म हो जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, यहाँ पर दे रखा है, ऐसे ही क्वेश्चन है, हमेशा ही आता है UGC नेट में पेपर 1 में 1-2 क्वेश्चन तो इसमें आते ही आते हैं। तो इसका हमको सॉल्व करना है। पहले देखिए, पहले लिखा है, क्या लिखा है? L बेस में m दे रखा है, रिप्रेजेंट द नंबर L इन बेस m नंबर सिस्टम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इक्विवेलेंट टू 19, 16। ये 16 हमारा बेस है। ठीक है, और ये 19 हमारा नंबर है। तो उसको सपोज हम डेसिमल में करते हैं, तो ये 19 को 16 जो है, तो उसको हम सपोज डेसिमल में करते हैं। हम कैसे करते हैं उसको? ये नंबर ले लिया, नंबर हमारा 16, जैसे 16 टू द पावर 0 होता है, यहाँ पर 16 टू द पावर 1 होता है। तो 16 टू द पावर 0 मतलब होता है 1, 1 इंटू 9 प्लस 16 टू द पावर 1, उसका मतलब होता है 16 इंटू 1। तो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। तो ये 25 हमारा डेसिमल में आ गया, 2510। तो 2510 मतलब यहाँ पर ई ऑप्शन में आप देख रहे हैं 2510 है, तो इसका मतलब 2510 इक्विवेलेंट है इसके साथ। तो 2510 ये आपका सही आ जाएगा। देन हम इसको करते हैं और देखते हैं और कौन सा ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है। पहले देखते हैं ए का डेसिमल में, ये इसमें बाइनरी में देखते हैं। तो बाइनरी में हम क्या लिखा है? 11001। तो उसको हम कैसे करेंगे? 11001 जैसे होता है तो हम उसमें टू दी पावर
0, फिर टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3, टू दी पावर 4। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आप जैसे 1, क्योंकि हमको पता है कि टू दी पावर 0 1 ही होता है। 1, 2, 4, 8, 16 आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब 0 होता है तो हम इस 0 को काउंट नहीं करते, तो हम इसको 16 प्लस 18 प्लस 1, ये आपका कितना हो जाएगा 8, 9, ये भी हो जाएगा आपका 25। ठीक है, 25 ये हमारा डेसिमल में 25 10 हो गया। ठीक है, तो उसका मतलब ये ठीक है, तो उसका मतलब ए ई तो पक्का सही है। तो ए ई जिसमें नहीं है हम इसको काट देंगे, ए ई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बाकी ए ई इसमें है, इसमें है। तो इसमें आप देख रहे हैं ए सी ई है और इसमें ए बी सी डी ई है। तो सपोज हम सी तो दोनों में कॉमन है, तो सी को हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम देखते हैं बी और डी से कोई सा भी चेक कर लेंगे। तो सपोज उसमें से करेक्ट होगा तो 4 ऑप्शन होगा, करेक्ट नहीं होगा तो 1 ऑप्शन होगा। तो हम देखते हैं बी को लेके देखते हैं, इसको 3 बेस में है, तो ऐसे ही करेंगे 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 2। तो कितना हो जाएगा 3 टू दी पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1, ये तो हम काट देते हैं 0 वाला। फिर 3 टू दी पावर 2 और इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस 18, उसका मतलब ये 19 किस में आएगा, बेस कितना आएगा उसका 10 में आएगा। तो ये 19 10 इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 करेक्ट। ठीक है, जब एग्ज़ाम में हम होते हैं तो ऐसे ही हम देखना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हमको सारे को देखने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे हम बी सी डी सारे कुछ करेंगे, ऐसे करने के लिए ज़रूरत नहीं। सी तो ऑप्शन में होगा ही होगा, क्योंकि ये 2 ऑप्शन हमने काट दिए तो सी तो आएगा ही आएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ सी का कैसे आ रहा है। 1 2 1 4 सपोज हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 1 4 टू दी पावर 1 4 टू दी पावर 0 4 टू दी पावर 1 4 टू दी पावर 2। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर लिख देती हूँ 4 टू दी पावर 1 हो गया, मतलब 4 टू दी पावर 0 हो गया 1 इंटू 1 प्लस ये हो गया 4 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 16, तो कितना हो गया 9 प्लस 16 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन हो गया नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आपका मैचिंग दे रखा है, कंप्यूटर टर्म्स दे रखा है, पर्पस दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का क्या पर्पस होता है, इसमें से हम देखते हैं मदरबोर्ड का पर्पस क्या होता है। स्टोर्स डेटा टाइम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉर बायोस, नहीं ये नहीं हो सकता। सेकंड में अलाउज प्रोसेसर एंड अदर हार्डवेयर टू फंक्शन एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ये वाला हमारा होगा मदरबोर्ड के साथ ए। तो हम देखते हैं ए ऑप्शन 2 में किस किस में है, 1 में है, 2 में है, तो उसका मतलब हम ये दोनों काट देते हैं क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते। फिर इसमें क्या और मैच कर रहा है D3, ठीक है, मतलब इसका मतलब D का 3 होगा ही होगा, ये इसका हो गया D। बाकी है ये 2 बच गए, 2 को हमने मैच करना है B और C का। बायोस मैंने आपको बताया था इससे पहले, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, तो ये किस में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4th में आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका B। तो 4th B में 4th किस में है, 3rd ऑप्शन में है, तो इसका मतलब आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में जब बैठते हैं सपोज आपका 3 करेक्ट हो गया और एक तो C तो
होगा ही होगा, ये बच गया तो दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं। सब 3 आपका मैच कर गया तो आप टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सी में देख सकते हैं और क्या क्या हो सकता है, CMOS। CMOS का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो उसका किसके साथ मैच होगा यहाँ पर, ये है स्टोर्स डेटा टाइम एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फॉर बायोस, ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज इज द की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द 4th जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसमें आपका 4th जनरेशन के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है ये जो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड है ये हमारा 1st जनरेशन में आया था। ठीक है, उसके बाद हमारा आया ट्रांजिस्टर 2nd में, फिर IC बेस्ड आता है हमारा 3rd में, तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर आता है 4th में। ये आपका जो जनरेशन के हिसाब से ना आपको याद रखना है। ये जनरेशन कभी कभी सीक्वेंस वाइज भी पूछ लेता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो आपको इसमें याद रखना है। बहुत ईजी है। पहले वैक्यूम आया था, फिर उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर आया था, उसके बाद IC बेस्ड मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेस्ड ये आया था, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका मतलब हमारा अभी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। In a biological class, a teacher wants to conduct a formative assessment to gauge students' understanding to cell structure and function. Cell structure और function के बारे में क्लास में एक टीचर समझाना चाहती है, असेसमेंट लेना चाहती है। Which of the following tools would be most effective for creating interactive quizzes with immediate feedback? यहाँ पर आपका ये देखो क्या लिखा है, इंटरएक्टिव क्विजेस विथ इमीडिएट फीडबैक। इसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म में हम बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और उसको इमीडिएट आंसर हमको पता चल जाता है, फीडबैक हमको पता चल जाता है। ठीक है, ये आपका एडोब इलस्ट्रेटर नहीं होगा क्योंकि ये एक ग्राफिक डिजाइन टूल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ग्राफिक डिजाइन टूल। काहूट, ये काहूट है कि ऑनलाइन गेम है। ठीक है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। देन ऑडासिटी है। ऑडासिटी क्या होता है, ये ऑडियो एडिटिंग के लिए होता है। ऑडासिटी हम यूज़ करते हैं ऑडियो एडिटिंग के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज़ करते हैं उसको। ठीक है, और ये जो है कैमटेसिया, इसको हम यूज़ करते हैं, ये वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्क्रीन रिकॉर्डर है। स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, A एंड C। A एंड C कहाँ पर है, नंबर 3 में है, तो ऑप्शन विल बी नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, यहाँ तक आपका इतना ही ICT के क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।